प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 3D पूरी हल करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया है और इसमें खाने बने हुए हैं। इन खानों में संख्या भरी हुई है। यहाँ जो खाना है ये खाली है। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए हमें 4 विकल्प भी दिया है। क में है 77, ख में 91 और ग में 81 और घ में 98। इन चारों में से बताना है कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो आओ देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहले खाने में 7 दिया है, इसके नीचे वाले खाने में भी 7 है। तो यहाँ पे ये 7 कैसे आया है? ये जो ऊपर वाला 7 है इसमें 1 का गुणा किया गया है, तो 7 एकम 7। इसी प्रकार यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो इस 9 में 3 का गुणा किया गया है, तो 9 3 27 आया है। इसी प्रकार यहाँ 11 है, 11 में 5 का गुणा किया गया है, 11 5 55। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 से गुणा किया गया, फिर 3 से किया गया, फिर 5 से किया गया। इसका मतलब इसमें 7 से गुणा किया जाएगा, यानी विषम संख्याओं से गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ 13 है, 13 में हम 7 से गुणा करेंगे, 13 7 91। तो यहाँ भरा जाएगा 91। यहाँ विकल्पों में विकल्प ख 91, यही विकल्प ख सही है। प्रश्न 2, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क 8 गुणा -4 गुणा -5। प्रश्न 2, इसमें है क 8 गुणा -4 गुणा ब्रैकेट में -5। तो यहाँ पे हमें इसका गुणा बताना है क्या आएगा। तो पहले हम चिन्ह को समझ लेते हैं, ठीक है। चिन्ह हमारा कहता है, चिन्ह परिपाटी, कि हम जब प्लस की गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस, ठीक है। और माइनस की गुणा जब प्लस के साथ होगी तो आएगा माइनस, यानी एक प्लस रहेगा एक माइनस, या एक माइनस रहेगा एक प्लस। जब गुणा करेंगे तो हर हाल में माइनस ही आएगा। लेकिन जब दोनों माइनस होगा, माइनस गुणा माइनस, माइनस का मतलब होता है घटा, घटा गुणा घटा, तब यहाँ पे चिन्ह बदल के प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब प्लस रहेगा, प्लस की गुणा जब प्लस में करोगे तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो 2 कंडीशन में माइनस आएगा, 2 कंडीशन में प्लस आएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या किया गया है, ये जो संख्या 8 है यहाँ पे इसके आगे प्लस है, ठीक है, प्लस है। अब प्लस की गुणा यहाँ माइनस में हो रही है, तो चिन्ह हमारे पास कौन सा आएगा? प्लस की गुणा माइनस में हो रही है, चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों की पहले हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 चौक 32, ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। फिर है गुणा -5। अब माइनस की गुणा माइनस में करना है, माइनस गुणा माइनस। तो देख लेते हैं क्या चिन्ह आता है। माइनस गुणा माइनस करेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का। तो यहाँ माइनस गुणा माइनस है, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 3 15 और एक हासिल वाला 16, 160। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो गया 160। यही इसका उत्तर है। भाग ख -10 गुणा -10 गुणा -10। तो पहले इन दोनों के हम गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे, पहले चिन्ह की गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस। और 10 की गुणा 10 में करेंगे, 10 में 100, ब्रैकेट कर देंगे गुणा। यहाँ है ये माइनस का 10। अब प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे, प्लस की गुणा माइनस में। देखिए, जब प्लस की गुणा हम माइनस से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और 100 में 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। यही इसका उत्तर है।
भाग -2 गुणा 35 और गुणा -5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पहले इन दोनों की हम गुणा करेंगे। माइनस की गुणा जब प्लस में करेंगे, माइनस गुणा जब प्लस से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस और 2 से गुणा 35 में करेंगे, 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7 70, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे गुणा। ये बचा हुआ है -5। अब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे चिन्ह आएगा प्लस का। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस और यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 7 35, ये आ गया प्लस का 350। इसे हम केवल लिख सकते हैं 350, ये इसका आंसर है। भाग -8 गुणा +57 गुणा 0। तो पहले इन दोनों की हम गुणा करेंगे। माइनस की गुणा पहले प्लस में करेंगे, माइनस गुणा प्लस, तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब 8 की गुणा 57 में करेंगे, 8 7 56, यहाँ गुणा कर लेते हैं रफ में, 57 गुणा 8, 8 7 56 के 0, हासिल लगा 5, 8 पंजे 40 और 40 और 5 45, तो आ गया 456। यहाँ लिख देंगे हम 456 माइनस का है और इसमें हमें गुणा करना है ये 0 से। जब 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वो सब 0 कर देता है, तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 0, यही इसका उत्तर है। प्रश्न 3, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। भाग का -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। प्रश्न 3, भाग का -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि इसका मान निकाल देना है, गुणा करके क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -7 है, यहाँ है गुणा 0, यानी कि -7 में 0 से गुणा करना है, तो ये 0 इसको सबको 0 कर देगा, ठीक है। इन दोनों की गुणा हो जाएगा 0। अब बच्चे जो है ये तीनों, तो गुणा करेंगे हम प्लस का 57 और फिर गुणा करेंगे माइनस का 57, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे। जब 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा ये वाला गुणा -57। अब की बार इन दोनों की गुणा करेंगे। 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे वो उसे 0 कर देगा, तो इसका आंसर है 0। भाग 1456 गुणा 625 -456 गुणा 625। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पद है और ये पूरा का पूरा हमारा दूसरा पद है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है? 625। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, 625 कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो इसे हम ले लेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है। तो 625 हम कॉमन लेंगे, या हम कह सकते हैं इन दोनों में से 625 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 1456, ये तो बाहर आ गया माइनस, और यहाँ 625 बाहर हो जाएगा तो 456 ही बचेगा माइनस का 456। अब इसके आगे हमें ये करना है कि ब्रैकेट को हल करना है। तो 1456 में से ये 456 हम घटा देंगे तो 0 0 0 1 1000 आ जाएगा। तो 625 और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, हमने घटाया है ब्रैकेट में 1000, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 625 गुणा 1000 गुणा कर देंगे, सिंपल से गुणा है। जब 0 होता है, 1 लिखा रहता है, तो सभी 0 एक दूसरी संख्या के पीछे आ जाते हैं। तो यानी कि 625 और ये 3 0 पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ गया 6,25,000, यही इसका आंसर है। भाग -187 गुणा -54 प्लस
-187 गुणा -46। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, एक घर ये है, दूसरा घर ये है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों घरों में -187 और -187 कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो हम कॉमन ले लेंगे -187। तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा गुणा का, और दूसरे ब्रैकेट में हमें बचेगा ये वाला। जब हम इस घर में से इसको बाहर कर देंगे तो ये बचेगा -54, ठीक है। और यहाँ से बचेगा प्लस का एक चिन्ह है, तो प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे 46, यहाँ पे -187 बाहर हो जाएगा तो माइनस के 46 बचेगा। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अब लगा दिए हैं तो आगे इसको हटा देते हैं। -187 ब्रैकेट में गुणा -54 -46। अब -54 -46 को जोड़ लेंगे, एक ही कैटेगरी का दोनों है, माइनस का -54 -46, तो जुड़ जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1 5 4 9 1 10, यानी आ गया माइनस का 100। तो यहाँ लिख सकते हैं -187 गुणा में माइनस का 100। अब माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस, तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस, और 2 0 इसके पीछे लग जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं 18,700, यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो पंक्ति क हमारी ये वाली है, इसमें दो पूर्णांक हैं, दोनों का गुणा किया गया है, और ख वाली में इनका उत्तर कहीं न कहीं दिया है, तो उसे हमें मिलान करके इसके ठीक सामने लिखना है। तो यहाँ पे हम बारी बारी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसे लेते हैं, 3 गुणा -2। जब 3 की गुणा हम माइनस में 2 में करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि -6। तो ये जो -6 है इसका मिलान इसके साथ होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब इसे देखते हैं। अब ये है -4, ठीक है, माइनस का 4 गुणा है -5। तो प्यारे बच्चों माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का, और 5 चौके 20, प्लस का 20, इसे हम केवल 20 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये यहाँ पे है, तो इसका मिलान जो है इसके साथ होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे है -6 और गुणा है ये 4। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो माइनस की गुणा प्लस में करोगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 6 की गुणा 4 में करोगे, 6 चौक 24, माइनस का 24 आ रहा है, तो इसका जो मिलान है वो इसके साथ होगा, ठीक है। तो ऐसे हम मिला देंगे। अब यह 7 गुणा 5, तो यह 7 पंजे 35, इसका मिलान यहाँ कर देंगे, ऐसे लाएंगे और ये ऐसे ही से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ठे बचा है, एक ठो ये है, एक ठो ये। तो यहाँ हमें क्या करना है कि -8 को गुणा कर देना है -3 के साथ में, -8 गुणा -3। तो माइनस गुणा माइनस में करोगे, चिन्ह आएगा प्लस का। अब 8 3 24, इसे हम केवल 24 लिख सकते हैं। तो इसका मिलान इसके साथ होगा, ऐसे मिला दोगे, ठीक है। अब बचा ये लास्ट जो है, तो 5 गुणा -3, प्लस की गुणा माइनस में करोगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 5 3 15, और ये यहाँ लास्ट में है। तो इसका मिलान ले जा करके अंतिम वाले से करोगे, ठीक है। ऐसे हम इसको मिला रहे हैं, ऐसे ले जाएंगे और इसमें मिला देंगे, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न 5, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, यानी कि -1 को इन समय बारी बारी से गुणा करके बताना है, क्या आंसर आएगा। तो पहला यहाँ पे भाग है 5वें का -37, -37 में हमें गुणा करना है -1 से,
ब्रैकेट कर देंगे -1 से। माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे, माइनस गुणा माइनस में चिन्ह आएगा प्लस का बराबर। तो यहाँ 37 गुणा 1 में करोगे तो 37 से कम 37 हो जाएगा, और ये माइनस गुणा माइनस करोगे प्लस आएगा। प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका आंसर है, यहाँ 37 आएगा। अब ख में देखते हैं, ख में दिया हुआ है हमें 49 में हमें गुणा करना है, -1 में से तो क्या आएगा प्लस है, प्लस की गुणा माइनस में करोगे चिन्ह आएगा माइनस का। 49 का 1 में गुणा करोगे तो 49 ही आएगा, यही इसका उत्तर है। तीसरा भाग हमें दिया हुआ है ग, 0 में हमें गुणा करना है -1 से। तो 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करें, चाहे वो प्लस की रहे चाहे वो माइनस की रहे, वो 0 ही आता है। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। प्रश्न 6, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। क ब्रैकेट में 3 + 2 गुणा 7 का मान है, ये बताना इसका मान क्या आएगा। प्रश्न 6, इसका भाग क इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट में 3 + 2, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं, ठीक है, गुणा में है ये 7। तो इसका मतलब है 7 का जो है हमें इस ब्रैकेट में गुणा करना है, और यहाँ पे हमारे पास 2 पद हैं, दोनों पदों में बारी बारी से। तो पहले 7 की गुणा हम 3 में करेंगे, तो 3 गुणा 7, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, फिर 2 की गुणा 7 में करेंगे, 2 गुणा 7। अब मिला लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प 3 गुणा 7 और प्लस में 2 गुणा 7, यही सही है। तो हम लिख सकते हैं विकल्प 3, ये इसका सही उत्तर है। अब इसके बाद अगला है ख में दिया है 3 - 2 ब्रैकेट में, और गुणा यहाँ पे है 6, इसका मान बताना है। तो 6 का गुणा इस ब्रैकेट में दोनों पदों में करेंगे, तो पहले 6 की गुणा हम 3 में करेंगे, 3 गुणा 6, फिर आ जाएगा माइनस का चिन्ह, फिर 2 की गुणा 6 में करेंगे, 2 गुणा 6। अब मिला लेते हैं कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पे जो हमारा पहला विकल्प है 3 गुणा 6, फिर घटा है 2 गुणा 6, यही मिल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विकल्प 1, ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे तीसरा भाग आता है हमारे पास, तीसरे में है ग में -8 गुणा -5, तो -8 और गुणा है ये -5, और हम जानते हैं माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। 8 की गुणा 5 में करेंगे, 8 × 5 = 40, तो इसे हम केवल 40 लिख सकते हैं, यही इसका उत्तर है। इसका विकल्प दूसरा 40 सही है। तो हम लिख सकते हैं विकल्प नंबर 2, ये इसका सही उत्तर है। भाग घ, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, यानी चिन्ह क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, घ में 3 ऋणात्मक चिन्ह, पहला गुणा, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसमें एक धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले से गुणा किया गया है, ठीक है। तो पहले हमें चिन्ह ही बताना है क्या आएगा, इसलिए चिन्ह ही लिखा गया है। तो माइनस में गुणा माइनस में करोगे पहले इन दोनों का, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बचेंगे, यहाँ पे गुणा और ये माइनस गुणा प्लस। अब इसके आगे इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, फिर यहाँ पे क्या है गुणा प्लस। अब माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, अंत में यही माइनस यानी कि ऋणात्मक आएगा, तो हम लिख सकते हैं ऋणात्मक। और यहाँ विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प यहाँ पे तीसरा जो है सही है, तो लिख सकते हैं तीसरा विकल्प हमारा एकदम करेक्ट है। प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न आ गया है 7वां, इसे भी हल करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए, यानी सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है।
तो पहला भाग है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक आता है, ये कह रहा है, ये हमें देखना है सत्य है कि असत्य। 7वें का पहला भाग, और यहाँ पे 5 ऋणात्मक पूर्णांक लेकर के हम गुणा करेंगे, यानी कि पहले हम चिन्ह को ही गुणा करेंगे। तो माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस गुणा में माइनस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 ऋणात्मक चिन्हों का हमें गुणा करना है। तो हम पूर्णांक यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, केवल हम यही ले रहे हैं कि माइनस, क्योंकि इसी का हमें बताना है चिन्ह क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे चिन्ह आएगा प्लस का, इन दोनों को गुणा करेंगे चिन्ह आएगा प्लस का, ये अकेला माइनस बचा हुआ है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब यहाँ 1 बचा हुआ है, इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह बना दें, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस के गुणा माइनस पर, चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा ऋणात्मक, यहाँ पे आ रहा है ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल धनात्मक है, तो यह बात गलत है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं असत्य, ठीक है। अब दूसरा भाग क्या कहता है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, यानी हम मान लेते हैं सेकंड पार्ट में 2 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, पहला माइनस और दूसरा भी माइनस में है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा धनात्मक, ऐसा बोला गया है। चेक करते हैं, माइनस गुणा माइनस में करेंगे चिन्ह आएगा प्लस का, आ गया धनात्मक। तो यह बात एकदम सत्य है, तो लिख सकते हैं हम सत्य। तीसरा भाग देखते हैं, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक है हमारे पास, मान लीजिए तीसरा, मान लीजिए हमारे पास माइनस का 2 है और इसमें हम गुणा कर देंगे प्लस के 3 से, ठीक है। इन दोनों में से एक ऋणात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस और गुणा हम प्लस से करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 3 दूना 6। यदि हम प्लस का आगे कर दें, प्लस का 3 रहेगा और गुणा कर देंगे माइनस का 2, प्लस की माइनस में गुणा, तब भी आएगा माइनस, 3 दूना माइनस का 6, यानी 2 पूर्णांकों में एक माइनस होगा तो चिन्ह आएगा माइनस, यानी आएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पे ये जो बात कहा गया है यह बात सत्य है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य। इसी प्रकार चौथा है भाग, यहाँ पे -17 का विपरीत +17 है, यह भी बात सत्य है, यानी चौथी जो बात है वह एकदम सत्य है। -7 का जो उल्टा होता है विपरीत, वह आएगा प्लस का 17, यह बात सत्य है। इसी प्रकार 5वां भाग है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पे कहा गया किसी पूर्णांक, जैसे मान लो कोई पूर्णांक हमारे पास 4 है, अब इसका उल्टा आना चाहिए -4, तो अगर इसमें हम 0 से गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, -4 तो वो आ ही नहीं पाएगा जो है, ठीक है। तो ये जो बात कहा गया है ये असत्य है। इसी प्रकार अंतिम भाग है 6वां, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, यह बात सत्य है। 6वां, जैसे मान लो कोई पूर्णांक 5 है, इसमें 1 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। जैसे मान लो कि -3 है, इसमें गुणा करोगे 1 से तो -3 आएगा, यानी वह पूर्णांक स्वयं आएगा, तो यह बात सत्य है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य है। इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई है। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।